ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा था प्रहलाद महाराज जो है अपने सहपाठियों को दिव्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करते हैं और सब सहपाठी आश्चर्य लगता है उनको कि प्रहलाद जो है इतना दिव्य उपदेश कहाँ से प्राप्त किया वहाँ। तो प्रहलाद महाराज बताए कि ये दिव्य उपदेश जो था मैंने अपनी माँ के घर में प्राप्त किया था और उनके सहपाठी जो थे ये सब विस्तार से जानने के इच्छुक थे। तो अभी प्रहलाद महाराज जो है ये घटना को पूरी विस्तार से बताएंगे, क्या उन्होंने अपनी माँ के घर में क्या क्या उन्होंने सीखा। तो नारद मुनि बता रहे युधिष्ठिर महाराज को कि यद्यपि प्रहलाद महाराज असुरों के परिवार में जन्मे थे किंतु वे वास्तव में भक्तों में सबसे महान थे और इस प्रकार अपने असुर सहपाठियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण किया, अपने मित्रों से इस प्रकार कहा। तो प्रहलाद महाराज को जो जो गर्भ में उन्होंने सुना था उसका स्मरण करके अपने सहपाठी मित्रों को उन्होंने बताना प्रारंभ किया। तो एक चीज़ जानने की प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य के अंदर कि भक्ति जो है किसी प्रकार के भौतिक अवरोध के ऊपर निर्भर करती नहीं है। यानी कि माँ के गर्भ के अंदर भी व्यक्ति जो है भगवत शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यानी कि भौतिक पदार्थ जो है भक्ति को रोक सकते नहीं है। क्यों? कि भक्ति जो है अहेतु की अप्रत्यता है। व्यक्ति ये भौतिक कोई भी शरीर हो, चाहे पशु का हो मनुष्य का हो, वो भक्ति को रोक सकता नहीं है। ऐसा है। एक उदाहरण याद आता है, आप सुनोगे। एक बार मध्वाचार्य थे। मध्वाचार्य उस समय प्रचार करते थे तो उनके द्वारा बहुत सारी रचित पुस्तकें थी। उस समय पुस्तक तो ऐसे नहीं थी, सब पत्रों के अंदर लिखा जा रहा था पुस्तकों को। तो बड़ा बैलगाड़ी में लेके जा रहे थे तो रास्ते के अंदर कुछ लोगों ने पूछा उनको कि मध्वाचार्य जब आप चले जाएंगे तो आपका ये प्रचार कौन करेगा ये सब यहाँ। तो मध्वाचार्य ने बताया ये मेरा बैल करेगा, ऐसा है। बोला बैल कैसे करेगा प्रचार? बोला जो कुछ मैं प्रचार करता हूँ ये बैल सुनता है। तो बैल को ये सब पता है क्या है और फिर अगले जन्म के अंदर वो जो बैल है वो बनेगा, वो भक्त बनेगा और वो प्रचार करेगा। तो हम बता दें कि मध्व संप्रदाय के अंदर एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिसका नाम था नरहरि तीर्थ करके। हाँ, तो वो मध्वाचार्य के परंपरा के अंदर बहुत बड़े आचार्य हुए और उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया। यानी कि जो भक्ति है वो किसी भौतिक धरातल पे आधारित भक्ति नहीं है, अहेतु की अप्रत्यता है। हाँ, मैं पशु हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये ठीक है, मनुष्य जीवन में भक्ति हो सकता है, मगर कई बार पशु भी भक्ति करते हैं। जैसे गजेंद्र था। गजेंद्र क्या था
हाथी था। हाथी के शरीर में ऐसा नहीं कि वो भक्ति नहीं कर पाया, वो भक्ति किया उसने। इस प्रकार से अन्य अनेक उदाहरण शास्त्र में मिलते हैं कि जो भौतिक अवरोध जो है वो भक्ति को बंद नहीं कर सकते। भक्ति जो है दिव्य है, दिव्य अवस्था में रहती है, अहेतु की अप्रत्ययता। कोई हम ऐसा आर्ग्यूमेंट करेंगे, ये कारण से भक्ति नहीं कर सकता, ये कारण से भक्ति नहीं कर सकता, वो कारण से भक्ति नहीं कर सकता, ये सब आर्ग्यूमेंट क्या है, पूरा शास्त्र के अनुसार मूर्खता है पूरी। कोई भौतिक बंधन जो है भक्ति को किए बिना रह सकता नहीं। जैसे कि आपको कोई सांस लेते हुए रोक सकता है, एक समय रोक सकते हैं सांस लेते समय। कृष्णा भावना बुद्ध क्या है, सहज है, वो सहज है, वो उसको रोक पाना असंभव है। अगर हिरण्यकश्यप की पूरी सेना आपके सामने आ जाए फिर भी वो भक्ति को रोक सकती नहीं है। भक्ति अहेतु की अप्रत्ययता है वहाँ, इसे भौतिक बंधन उसको रोकते नहीं है वहाँ। फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मेरे पिताजी जो थे कठिन तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए और उस समय उनकी अनुपस्थिति को देखकर इंद्र ने क्या किया, वहां आक्रमण कर दिया असुरों के ऊपर। इस जैसे सांप को छोटी छोटी चींटी खा जाती है, उसी प्रकार हिरण्यकश्यप न होने के कारण सभी देवताओं ने क्या कर दिया, असुरों को पराजित करना चालू कर दिया। वहां एक के बाद एक असुर जो है वो मारे गए और देवताओं का अद्भुत पराक्रम देखकर कुछ असुर जो है वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए वहां। और इस प्रकार किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचा ली। जब देवता विजयी हो गए तो उन्होंने क्या किया, हिरण्यकश्यप के महल में लूट करना चालू किया। वहाँ सारी वस्तुओं को लूट लिया, नष्ट कर दिया। और फिर वो हिरण्यकश्यप की पत्नी जो थी कयाधु, उसको इंद्र ने क्या कर दिया, बंदी बना दिया। तो जब इस प्रकार कयाधु पकड़ी गई, जैसे एक कोररी पक्षी के भांति भय से वो चिल्लाती हुई थी, तब देवर्षि नारद जी वहाँ आ गए और वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि कयाधु को बंदी बनाया हुआ है। तो नारद मुनि बताते आगे, फिर वहाँ पहुँच के वो बताए नारद मुनि ने, हे देवराज इंद्र, यह स्त्री निश्चित ही पाप रहित है, तुम्हें इससे इस तरह क्रूरतापूर्वक घसीटना नहीं चाहिए। हे परम सौभाग्यशाली, यह सती स्त्री किसी दूसरे की पत्नी है, तुम उसे तुरंत छोड़ दो। नारद मुनि ने बताया ऐसा कि ये स्त्री पाप रहित है, तुम उनको क्यों मार रहे हो, इस प्रकार उसको क्रूरतापूर्वक घसीट रहे हो, ये अच्छा नहीं है, ऐसा है। तो इंद्र ने बताया ये असुर की पत्नी है और उसके गर्भ के अंदर एक महान असुर है। तो जब तक वो अपना बच्चा जो पैदा नहीं करती है तब तक हम उनको अपने पास रखेंगे और फिर उसको हम छोड़ देंगे। तो ये इंद्र का प्लानिंग था पूरा। मगर नारद मुनि बताए कि इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष है और निष्पाप है और ये महाभागवतो महान है। कौन है? ये शब्द भागवत में आता है, महाभागवतो महान। इसका अर्थ क्या हुआ? महाभागवत तो बहुत सारे हैं, मगर महान भागवतों में क्या है? महान, ऐसा है। ये जो है महाभागवतो महान, इसके गर्भ में रह रहा है और तुम कभी भी उसको मार पाओगे नहीं। किसने बताया? नारद मुनि ने। यानी कि भगवान के भक्तों को भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ कर सकता नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसे अनेक उदाहरण हैं, मिलते हैं, जब असुरों या भक्तों ने भक्तों को मारने का प्रयास किया किंतु वे पुनः पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त को कभी नहीं मार पाए, क्योंकि भगवान गीता में बताए कौनते प्रति जाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान घोषणा करते हैं कि भक्त असुरों द्वारा नहीं मारे जा सकते। प्रहलाद महाराज इस वचन की सत्यता के ज्वलन उदाहरण है। नारद मुनि ने स्वर्ग के राजा से कहा, भले ही तुम देवता क्यों ना हो, तुम्हारे लिए और अन्यों के लिए भी इस बालक को मार पाना असंभव होगा।
तो हम देखते परीक्षित महाराज को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। ब्रह्मास्त्र कितना पावरफुल अस्त्र है, मगर वो ब्रह्मास्त्र जो था वो मार पाया नहीं। यानी कि भगवान के भक्तों को कोई मार पाना संभव नहीं है। जो इसलिए भगवान जो महान भक्तों की जब जगत सृष्टि से पलायन करते हैं तो समझना चाहिए भगवान की इच्छा है। भगवान अभी उनको वहाँ से उनको अन्य किसी और स्थान पे ले जाना चाहते हैं। तो जो असुर है वो कई भक्तों को हत्या कर सकते नहीं है वहाँ। जब परम संत नारद मुनि ने इस प्रकार कहा तो राजा इंद्र ने नारद के वचनों को सम्मान करते हुए तुरंत ही मेरी माता को छोड़ दिया। चूंकि मैं भगवत भक्त था अतएव सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की और तब वे सभी अपने अपने स्वधाम को वापस चले गए। तो इंद्र देवता था, आज सुबह हमने सुना था देवता क्या होते हैं, उनके अंदर गुण क्या है, आज्ञाकारी का। असुरों में आज्ञाकारी का गुण होता नहीं है। वो तुरंत जो उनसे बड़े होते हैं उनकी वो बताते हैं, तुरंत देवता लोग उनकी बातों को मान लेते हैं। असुर लोग क्या करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं उसका। जैसे ही नारद मुनि ने बताया इंद्र को, इंद्र ने कुछ विरोध किया नहीं, स्वीकार कर लिया कि नारद क्या है, एक महाजन है, एक अथॉरिटी है यहाँ। इसलिए उन्होंने तुरंत ये बात मान ली इंद्र नारद मुनि की, और उन्होंने क्या किया, स्वीकार कर लिया कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी के गर्भ में कौन है, एक महान भागवत है, भक्त है। उन्होंने ऐसा तर्क नहीं किया है नारद मुनि क्या बकवास कर रहे हो, असुर के घर में थोड़ा बच्चा भागवत बन के पैदा हो गया, ऐसा है, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट किया। वो नारद की बात को मान लिया। या तो आप नारद की बात को मानो या नारद की गुरु परंपरा की बात मानो, दोनों एक ही है। प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा। ये पद्धति है आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की वहाँ। तो ये उन लोगों ने स्वीकार कर लिया देवताओं ने, और क्या किया, जो उसकी प्रहलाद की माँ थी उनकी परिक्रमा की, उनको सम्मान दिया और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। फिर प्रहलाद बताते हैं तब नारद मुनि ने उनकी माता को यानी कि प्रहलाद महाराज को माता को अपने आश्रम में लेके आए, उनको सुरक्षा प्रदान की, उनको आश्वासन दिया कि तुम हे बेटी तुम यहाँ, तुम्हारे जब तक पति वापस नहीं आता है तब तक यहाँ रुको। देवर्षि नारद के अनुदेशों को मानकर मेरी माता किसी प्रकार के भय के बिना उनकी देखरेख में तब तक रहती रही जब तक मेरे पिता अर्थात दैत्यराज अपनी घोर तपस्या से मुक्त नहीं हो लिए। मेरी माता गर्भवती होने के कारण अपने गर्भ की सुरक्षा चाहती थी और चाहती थी कि पति के आगमन के बाद संतान उत्पन्न हो। इस तरह मैं नारद मुनि के आश्रम में रहती रही, जहाँ वे अत्यंत भक्तिपूर्वक नारद मुनि की सेवा करती रही। तो कयादू चाहती थी कि जब तक हिरण्यकश्यप वापस न आए तब तक वो जन्म देगी नहीं बच्चे को वहाँ, तब तक वो राह देखेगी, ऐसा है। और वहाँ नारद मुनि के आश्रम में रही और वहाँ रह के नारद को सेवा की वहाँ। फिर नारद मुनि ने मुझे गर्भ में स्थित रहते हुए तथा अपनी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया। चूँकि वे स्वभाव से ही पतितों पर अत्यंत दयालु है, अतएव अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्होंने धर्म तथा ज्ञान के विषय में उपदेश दिया। ये उपदेश भौतिक कलमश से रहित थे। तो फिर नारद मुनि की सेवा कर रहे थे कयादू। तो नारद मुनि दयावश क्या किया, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी को और प्रहलाद को दोनों को उपदेश दिया वहाँ। तो बताते हैं ऐसा, यहाँ पर कहा गया है धर्मस्य तत्वम ज्ञानम च निर्मलम। निर्मलम का अर्थ है निष्कलुष धर्म का सूचक है कि महान भागवत धर्म का सूचक है। सामान्यतः कर्मकांड कलमशग्रस्त धर्म के अंग होते हैं, जिसने लोग अपनी संपत्ति तथा समृद्धि बढ़ाकर लाभ उठाते हैं। लेकिन कलमश रहित धर्म शुद्ध भागवत धर्म है। जैसे हमने कल सोचा था, धर्म यानी कि शुद्ध भक्ति। तो नारद मुनि ने क्या दिया, शुद्ध भक्ति का उपदेश दिया। किसको, प्रहलाद की माता को। अधिक काल बीत जाने के तथा स्त्री होने के से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता उन सारे उपदेशों को भूल गई, किंतु ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अतः मैं नहीं भूल पाया।
तो यहाँ स्त्री होने का दोष बता रहे हैं ऐसा कि स्त्री होने के कारण जरा चिंतित थी वो, हाँ, जिसके कारण वो उपदेश को इतना ध्यानपूर्वक सुन पाई नहीं वहाँ, और सुनने के बाद भी उसको ज़्यादा समय याद रख पाई नहीं, भूल गई वहाँ। मगर प्रहलाद जो थे उन्होंने याद रख दिया पूरा। मगर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भले ही उस स्त्री का दोष हो, मगर अगर वो भगवान के शरण में जाते हैं, जैसे भगवान कितना बताते हैं, माम ही पाथ व्यपाश्रित्य स्तेपियु पाप योजना स्त्रियो शूद्र तथा वैश्य एपी यान्ति पराम गति। चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, हाँ, अगर वो भगवान के शरण में जाता है तो परम गति होती है, ऐसा है। मगर कई बार ऐसा होता है कि स्त्रियां जो भूल जाती है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि सामान्यतः स्त्रियां भौतिक भोग के प्रति आसक्त होती है, इसके कारण कभी कभी भक्ति के उपदेश भूल जाती है। किंतु चाहे वह स्त्री क्यों ना हो, यदि विधिवत भक्ति का पूर्ण अभ्यास करती है तो भगवान के ही कथन के अनुसार वह भगवत धाम वापस जा सकती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मनुष्य को भगवान के शरण ग्रहण करके विधि विधान का कड़काई से पालन करना चाहिए, तब बिना भेदभाव के वह भगवत धाम वापस जा सकेंगे। प्रहलाद महाराज की माता गर्भस्थ शिशु की रक्षा के प्रति अधिक चिंतित थी और अपने पति के वापस आते देखने की उत्सुक थी, अतएव वह नारद मुनि के भव्य उपदेश पर गंभीरता से विचार नहीं कर सकी। तो वो चिंतित थी, उनकी माता अपने गर्भ के लिए चिंतित थी और साथ साथ अपने पति के वापस आने की राह देख रही थी। तो ये चिंता के कारण क्या, उनका मन क्या था, स्थिर नहीं था। तो नारद मुनि जो बता रहे थे वो उसको इतना सुन पाई नहीं, क्योंकि ज़्यादा उनका फोकस किसके ऊपर था, पति और बच्चे के ऊपर था वहाँ। वो मगर प्रहलाद जो थे वो उपदेश को ग्रहण कर सके। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे मित्रों, यदि तुम मेरी बात पर श्रद्धा करो तो तुम भी उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। भले ही अभी तुम सभी छोटे छोटे बालक हो, इसी प्रकार एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है और यह जान सकती है कि आत्मा क्या है तथा भौतिक पदार्थ क्या है। तो जनरली हम देखते हैं ये आत्मज्ञान का विषय जो है वो जटिल है, फिलोसॉफिकल है। जनरली हमको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, हाँ, कोई कहानी होगी तो हम थोड़ा उसको हम समझ जाएंगे। जब फिलोसॉफी चर्चा होगी, खास करके आत्मज्ञान जो फिलोसॉफिकली प्रस्तुत किया जाएगा, तो बच्चे लोग और स्त्री लोग को इतना दिमाग में जाएगा नहीं, क्योंकि ये हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट मैटर है पूरा, हाँ, बुद्धि के स्थल पे समझना होता है ये आध्यात्मिक ज्ञान को वहाँ। तो मगर फिर भी अगर कोई व्यक्ति भक्त है, हाँ, भक्त है, यानी कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर वो भक्त है, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान में अपना विश्वास है, गुरु में विश्वास है, तो वो व्यक्ति को ये आध्यात्मिक ज्ञान है वो उसको समझने की शक्ति उसको प्राप्त होगी वहाँ। जैसे प्रहलाद भले ही बालक थे, अगर भक्त थे, इसलिए बालक होते हुए भी उनके अंदर ये आध्यात्मिक ज्ञान था। और प्रहलाद बता रहे हैं, मेरी बात छोड़ो, आप लोगों को भी मिलेगा अगर आप इस प्रकार से ये जो रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ उसमें श्रद्धा करके आप जो अगर विश्वास करेंगे तो आप जो है आप भी ये ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है यहाँ। फिर आगे बताते हैं, जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में कालक्रम में 6 प्रकार के परिवर्तन, उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु होती है, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उनमें भी ऐसे परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होते। तो ये पूरा अभी प्रहलाद महाराज पूरा फिलॉसफी बता रहे हैं, किसको, असुरों को, क्योंकि ये फिलॉसफी उन्होंने कहाँ सुना था, नारद मुनि से। प्रहलाद महाराज तुरंत सीधा भगवान कृष्ण के रासलीला बताना चालू नहीं कर दिया प्रारंभ कहाँ से किया, ABCD से, क्योंकि आत्मज्ञान समझना आवश्यक है। जब तक व्यक्ति आत्मज्ञान समझेगा नहीं तब तक वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएगा नहीं। वो भगवान तत्व ज्ञान जो है उसमें
आधारभूत चीज़ है ये आत्मज्ञान। एक बार लंदन के अंदर श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे वहाँ, दूसरे अध्याय के ऊपर गीता का। आपको सबको पता है दूसरा अध्याय पूरा भगवान शरीर और आत्मा के बीच में अंतर बताते हैं। तो कंटिन्यूस 4, 5, 6, 7 दिन उन्होंने यही लेक्चर दिया और एक श्लोक के ऊपर 4, 5 दिन लेक्चर दिया उन्होंने। हाँ, देहिनो अस्मिता देह कौमारम यौनम जरा। तो एक वक्त था, बोला प्रभुपाद जी तो अब जो बता रहे हम समझ गए, अभी कुछ आगे बताओ, कुछ नया बताओ क्या है, अभी ये थोड़ा हमको पता लग गया अभी क्या है ये। तो श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तुमको पता लग गया है, मुझे पता लगा नहीं है ऐसा है तुमको पता लग गया है, मुझे पता नहीं है ऐसा है। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे ऐसा कि आत्मज्ञान समझना इतना आसान नहीं है, इतना आसान चीज़ नहीं है कि हम जान गए और पता लग गया ऐसा आत्मा है, हम शरीर नहीं है। उसको अनुभव करना है, उस अनुसार जीना है हमको। हाँ, एक आवाज़ उड़ाते हैं तो हम डर जाते हैं ऐसा कि आवाज़ उड़ा गया ऐसा है, कहाँ हमको आत्मज्ञान है ऐसा है हम पूरे शरीर की चेतना में है अभी ऐसा है। कोरोना आ जाए तो हम डर जाते हैं, कोरोना आ गया, कहाँ आत्मज्ञान है हमको, हम पूरी देहात्म बुद्धि में है ऐसा है। जिसमें आत्मज्ञान होता है वो भौतिक परिस्थिति से डरता नहीं है, वहाँ वो पूरा आत्मस्थ स्थित होता है पूरा। इसलिए प्रभुपाद जी बताए वो भक्त को, तुम जानते हो मैं जानता नहीं हूँ ऐसा है कि प्रभुपाद जी जो थे एक्चुअली वास्तव में प्रभुपाद जी पूरा तत्वज्ञानी है, उनको पता है कि मैं शरीर में आत्मा हूँ, मगर वो देखते ये सब जो उनके शिष्य है वो खाली अपने आप को बहुत बड़ा उन्नत समझते हैं ऐसा है। उनको ABCD पता नहीं है अभी और बोल रहे हमको आगे बताओ क्या है ऐसा है। तो प्रभुपाद जी एक महान आचार्य होने के कारण, एक एक्सपर्ट डॉक्टर होने के कारण उनको पता है कि ये दर्दियों को क्या दवा की आवश्यकता है, ये दर्दी है इनको कौन सी दवा चाहिए ऐसा है। इनको बार बार आत्मज्ञान के बारे में ही शिक्षा देने की आवश्यकता है। जब तक ये नहीं जानते तब तो वो क्या भक्ति करेंगे, वहाँ कैसे ऊपर आएगा, ऊपर जो बेसिक ABCD है वही नहीं जानते हैं यहाँ। तो प्रहलाद महाराज ने भी क्या किया, यही उपदेश उन्होंने दोहराया अपने सहपाठियों के आगे वहाँ। तो तात्पर्य बताते हैं, आत्मा तथा भौतिक शरीर का अंतर समझने के लिए यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा शाश्वत है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। क्या श्लोक है, न जायते मृत्यते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ सबको पता है क्या है। आत्मा क्षय तथा परिवर्तन से मुक्त होने के कारण शाश्वत है, जबकि शरीर में क्षय तथा परिवर्तन होते रहते हैं। अभी यहाँ प्रभुपाद जी इसको और विस्तार समझा रहे हैं, शरीर और आत्मा के बीच में भेद समझा रहे हैं। शरीर है उसमें निरंतर परिवर्तन चलता रहता है, आत्मा में कभी परिवर्तन होता नहीं है। वृक्ष तथा उनके फल फूलों का उदाहरण अत्यंत सरल एवं सुस्पष्ट है। वृक्ष अनेक वर्ष तक खड़ा रहता है, किंतु ऋतु परिवर्तन के साथ उसके फूल तथा फलों में 6 परिवर्तन होते हैं। आधुनिक रसायनविदों का मूर्खतापूर्ण सिद्धांत की जीवन रासायनिक अंतक्रियाओं से उत्पन्न किया जा सकता है सच नहीं माना जा सकता। मनुष्य के भौतिक शरीर का जन्म शुक्र तथा रज के मिश्रण से होता है, किंतु जन्म का इतिहास तो यह है कि कभी कभी यौन के बाद रज तथा वीर्य के मिलन से के बाद भी गर्भधारण नहीं होता। जब तक इस मिश्रण में आत्मा प्रवेश नहीं करता तब तक गर्भधारण की संभावना नहीं रहती, किंतु मिश्रण में आत्मा का आश्रय मिलते ही शरीर का जन्म होता है, अस्तित्व में आता है, वह बढ़ता है, रूपांतरित होता है, क्षीण होता है और अंत में विनष्ट हो जाता है। वृक्ष में फल फूल तो ऋतुओं के अनुसार आते जाते रहते हैं, किंतु वृक्ष खड़ा रहता है। इसी प्रकार देहांतशील जीव विविध शरीर स्वीकार करते हैं जिसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा स्थायी रूप से वैसा का वैसा ही बना रहता है। आत्मा शाश्वत है तथा सदा विद्यमान है, किंतु आत्मा द्वारा गृहित शरीर बदलते रहते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा कि कैसे शरीर और आत्मा में भेद है। प्रहलाद महाराज उदाहरण दिया वृक्ष का, जैसे वृक्ष के अंदर फूल आता है, पत्ते आते हैं, सब चेंज ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, मगर वृक्ष में परिवर्तन कभी होता नहीं, वो उसकी खाली बाह्य दिखावे में परिवर्तन होता है वहाँ। उसी प्रकार से जो आत्मा है वो वही रहता है, शरीर में परिवर्तन होता है वहाँ। और जो एक
जैसे गीता के अंदर भगवान बताते हैं, हाँ क्या हुआ, सर्व सचाम, हाँ क्या वो श्लोक है, अहम बीज प्रदपिता सर्व योनिषु कौंतया मूर्तया संभवंती तासा ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रद पिता। बीज पिता कौन है? भगवान। और माता कौन है? भौतिक प्रकृति। जब तक पिता जो है बीज अर्पण करता नहीं है तब तक प्रकृति माता जो है जीवों को उत्पन्न कर सकती, जीवों के शरीर को उत्पन्न कर सकती नहीं है। हम देखते हैं पानी गिरेगा, जमीन होगा, सब कुछ होगा, मगर जमीन में से घास या कुछ वृक्ष उगेंगे नहीं जब तक उसमें आत्मा नहीं है। तो कई बार लोग बोलेंगे कि रासायनिक प्रक्रियाओं से ये उत्पन्न होता है। ऐसा ही होता तो बहुत सारे लोग होते हैं उनको बच्चे नहीं होते, तो क्या रासायनिक प्रक्रिया से बच्चे हो जाते हैं? नहीं, वो आत्मा प्रवेश करता है। वो आत्मा जो है वो पुरुष के बीज के ऊपर बैठ के स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है वहाँ। इस प्रकार शरीर धारण होता है, यानी कि अल्टीमेटली शरीर में रूपांतर करता कौन है? आत्मा है। हर चीज़ में जो रूपांतर होता है उसके पीछे क्या होता है? आत्मा ही होता है। ये माइक है, ये माइक के अंदर रूपांतर नहीं होता है, क्यों? उसके अंदर आत्मा नहीं है। मगर जो चीज़ के अंदर आत्मा होगी वो चीज़ के अंदर भौतिक शरीर जो है उसका क्या होगा? वो बदलता रहेगा, यानी कि उसका बदलने का कारण क्या है? आत्मा है। यहाँ फिर बताते हैं, आत्मा परमेश्वर या जीवों का सूचक है। ये दोनों आध्यात्मिक है, जन्म मृत्यु से मुक्त है तथा क्षय से रहित एवं भौतिक कलमश से भी मुक्त है। ये वष्टि है, ये बाह्य शरीर के ज्ञाता है, प्रत्येक वस्तु के आश्रय या आधार है। ये भौतिक परिवर्तन से मुक्त है। ये आत्मा प्रकाशित है, ये समस्त कारणों के कारण है तथा सर्वव्यापी है। उन्हें भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं रहता, अतएव वे सदैव उन्मुक्त रहते हैं। इस दिव्य गुणों से युक्त जो मनुष्य वास्तव में विद्वान है उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए, जिससे वह सोचता है मैं भौतिक शरीर हूँ और इस भौतिक शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तुएं मेरी है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज और आत्मज्ञान बताते हैं, क्योंकि जीव और भगवान जो है वो गुण में क्या है? समान है। जैसे भगवान अजन्मा है तो आत्मा भी क्या है? अजन्मा है। भगवान शाश्वत है तो आत्मा भी क्या है? शाश्वत है। भगवान सच्चिदानंदमय है तो आत्मा भी क्या है? सच्चिदानंदमय है। तो फिर भगवान में आत्मा में क्या भेद रह गया? तो भेद यही है, भगवान जो है वो क्या है? मात्रता में ज़्यादा है और जो आत्मा है वो मात्रता में क्या है? छोटा है। जैसे कि सोना है तो 24 कैरेट का 10 किलो सोना होगा और 24 कैरेट का 1 ग्राम सोना होगा। दोनों की क्वालिटी क्या है? सेम है। वो भी 24 कैरेट है, ये भी 24 कैरेट है, सेम क्वालिटी है दोनों की, मगर मात्रता क्या है? अलग अलग है। तो जो कुछ भी जीव में है वो सभी कुछ भगवान में है, क्योंकि भगवान के ही हम अंश है। जैसे हमारे गुजराती में कहावत है, कुआ में हो तो क्या बोलते हैं? हवेड़ा आवे, ऐसा बोलते हैं। यानी कि भगवान में है तभी जीवों में है। इसीलिए क्या बताते हैं भगवान के बारे में? जन्म आदि यशतः, भगवान जो है सभी चीज़ों के क्या उद्गम है। तो हम जीव के लक्षणों को ही अध्ययन करके भगवान को समझ सकते हैं, क्योंकि हम क्या है? छोटे भगवान के सैंपल है, छोटे सैंपल है। प्रभुपा जी बताते हैं वी आर टाइनी कृष्णा। क्या है हम लोग? छोटे छोटे कृष्णा है और वो बड़े कृष्णा है, मगर वो क्या है? वो नियंत्रक है, नियंत्रण करने वाले हम के द्वारा क्या है? नियंत्रित है। नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनाम एको बहुनाम यो विद्यादि कामान। वो एक है और जीवात्मा बहुत है, और एक जो है सबकी इच्छा पूरी करते हैं, यानी कि वो सबको अपने नियंत्रण में रखते हैं। वाह। तो क्वालिटी में क्या है? जीव और भगवान दोनों सेम है, दोनों सेम है। भगवान के अंदर भी आनंद की इच्छा है, इसलिए जीव के अंदर भी आनंद प्राप्त करने की इच्छाएं आती है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। मगर जीवात्मा जो है अपने आनंद को भगवान के सानिध्य में ही प्राप्त कर सकता है। अगर वो भगवान के आनंद के साथ सहयोग करता है तो जीव भी जो होगा, जो भगवान आनंद प्राप्त करते हैं वो सेम आनंद जीव भी प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण दो आपको मैं, एक कोई करोड़पति है, उसके पास रॉयल्स रॉयल गाड़ी है, बराबर। अभी वो गाड़ी को ड्राइवर चलाएगा, ड्राइवर भी गाड़ी में बैठता है, मालिक भी गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठने का आनंद तो दोनों को मिलेगा ना, दोनों को नहीं मिलेगा? दोनों को मिलेगा, ऐसा है। मगर एक कौन है? मालिक है, एक कौन है? ड्राइवर है वहाँ।
तो इसी प्रकार से हम भगवान के सेवक हैं, तो हम भगवान की सेवा करते हैं, तो जो आनंद भगवान प्राप्त करते हैं वो आनंद के अंदर जो जीव है वो भी, उनका भी सहयोग होता है, उनको भी वो आनंद मिलता है। जैसे हम भगवान को 56 भोग खिलाए गए तो भगवान जीवों को भी देंगे उनके प्रसाद के रूप में। पहले भोक्ता कौन है? भगवान है, ऐसा है। मगर अभी क्या हो रहा है? बाईपास, भगवान को छोड़ दो, हम आ गए, सब कुछ हम ग्रहण करेंगे, ऐसा है। मगर भगवान को आनंद में अगर हम सहयोग करेंगे, भगवान को जो अच्छा लगता है, जो चीज़ में भगवान को आनंद आता है, वो चीज़ों में हम भगवान की सहायता करेंगे, तो इससे हमको भी क्या होगा? वो आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि हम भी आनंद के लिए बने हुए हैं। हमारा आनंद जो है भगवान के आनंद के ऊपर निर्भर है, ऐसा है। तो भगवान के आनंद में सहयोग करके हम भी आनंदित हो जाते हैं। जैसे भगवान, हमको सबको नाचने की इच्छा है, सब लोग नाचना चाहते हैं, और नाचने के लिए कहाँ जाते हैं? सब क्लब में जाते हैं, डीजे बजाते हैं। तो नाचने की इच्छा है, क्योंकि भगवान के अंदर भी नाचने की इच्छा है, भगवान के अंदर भी नाचने की इच्छा है उनके अंदर। मगर हम अगर भगवान को छोड़ के नाचेंगे तो हम दुखी हो गए, मगर हम भगवान के साथ नाचेंगे तो भगवान के आनंद में हम सहभागी बनेंगे, ऐसा है। तो यही एक है, हमको कृष्ण के साथ क्या करना है? कोऑपरेशन, क्या करना है? सहयोग करना है। तो इससे भगवान के आनंद में हम सहयोग करते हैं तो भगवान के आनंद में भी हम सहभागी बनते हैं। वो शेयर होता है, क्या होता है? भगवान का आनंद शेयर होता है। और जितने लोग सहयोग करते हैं भगवान के आनंद में, उतना भगवान का आनंद बढ़ता है और उतना जीवों का आनंद भी बढ़ता है वहाँ। और आगे जाएंगे तो पता चलेगा हमको। कई बार भगवान सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरे से ज़्यादा आनंद तो मेरे भक्त लोग प्राप्त करते हैं, ऐसा है। वो अलग टॉपिक है पूरा, ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के साथ सहयोग करना होता है, जीव को क्या करना है? सहयोग करना है वहाँ। फिर बताते हैं, एक दक्ष भूविज्ञानी समझ सकता है कि सोना कहाँ पर है, और वह उसे श्रवण खनिज में से विविध विधियों द्वारा निकाल सकता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति यह समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं, और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार कोई व्यक्ति जो दक्ष नहीं है समझ नहीं पाता कि सोना कहाँ पर है, उसी प्रकार जिस मूर्ख व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया वह यह नहीं समझ सकता कि शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रह सकता है। तो यहाँ एक अच्छा उदाहरण दिया है। कोई भूविज्ञानी है जो सब पत्थरों का अध्ययन करते हैं, तो उनको पता होता है कि पत्थर के अंदर सोना है कि नहीं है, हाँ, क्योंकि वो पत्थर के केमिकल को अध्ययन कर कर वो पत्थर में से सोने को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सोना तो कभी शुद्ध फॉर्म में होता है नहीं है, ऐसा है कि आप खोदोगे सोना आपको तुरंत निकल जाएगा पीला पीला, ऐसा है। वो सोना जो होता है अन्य धातुओं के साथ मिला जुला होता है। आपको दिखने में क्या लगेगा? पत्थर ही है ये, तो कोई क्या समझेगा पत्थर है, इसको फेंक देगा, ऐसा है। अगर जो लोग एक्सपर्ट है वो देखेंगे ये पत्थर के अंदर क्या है? सोना है। फिर केमिकल प्रोसेस कर कर वो सोने को क्या करते हैं? उससे अलग करते हैं, अन्य धातु से अलग करते हैं, और प्योर सोना जो है उसको प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण करता है वो शरीर में से आत्मा को अलग निकाल सकता है कि ये शरीर है, ये आत्मा है, यहाँ से अलग उसको निकाल सकता है। मगर जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में बड़ा चढ़ा नहीं है वो क्या समझेगा? ये सोना, उसको पता नहीं है वो आदमी को कि इसके अंदर सोना है, तो क्या पत्थर को क्या करेगा? फेंक देगा वहाँ, तो उसको फायदा होगा नहीं। तो जो व्यक्ति मूर्ख है वो समझेगा नहीं कि शरीर में कैसे आत्मा निवास करता है। उसको आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ये समझना होता है कि शरीर से क्या है? भिन्न जीवात्मा है। फिर आगे बताते हैं, अभी प्रहलाद महाराज और आगे बताते हैं कैसे हम उसको समझेंगे ये चीज को। भगवान की 8 भिन्न भौतिक शक्तियों, प्रकृति के 3 गुण तथा 16 विकारों के अंतर्गत एक ही आत्मा साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। अतएव सारे महान आचार्यों ने निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा इन्हीं भौतिक तत्वों द्वारा बद्ध है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज बताते हैं कि 8 भौतिक तत्व कौन कौन से हैं? कौन बताएंगे?
भूमि आपनलो वायु खम मन बुद्धि रेवचा। हाँ, भिन्ना प्रकृतिर अष्टता, 5 स्थूल महाभूत, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और 3 क्या हो गए? मन बुद्धि अहंकार, कुल मिला के 8 हुए। फिर 5 इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया, कितना हुआ? 10। 10 और 8 कितने हुए? 18। और फिर 5 इंद्रियों के विषय, शब्द रस स्पर्श गंध, जो अलग अलग विषय हैं इंद्रियों के, वो 5 खुद मिला के कितने हुए? ये 18 5 23 हुआ। और 24वां कौन है? आत्मा, जो शरीर के अंदर निवास करता है। यहाँ ये तत्वों से क्या है? भिन्न है पूरा। तो अगर हम पूरा हमारा शरीर का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे शरीर में क्या क्या है। तो हमको 5 इंद्रियाँ मिलेगी, 5 ज्ञान इंद्रियाँ मिलेगी, 5 कर्म इंद्रियाँ मिलेगी, 5 तत्व मिलेंगे, 5 इंद्रिय विषय मिलेंगे, मगर आत्मा हमको दिखेगा नहीं। मगर देखना पड़ेगा कि आत्मा जो है ये सभी तत्वों के साथ क्या है? बद्ध हुआ है, इससे घिरा हुआ है, बद्ध में गिरा है। फिर आगे बताते हैं, प्रत्येक जीवात्माओं के 2 प्रकार के शरीर होते हैं। 5 स्थूल तत्वों से बना स्थूल शरीर तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर। किंतु इन्हीं शरीरों में आत्मा है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह नहीं है कहकर विश्लेषण द्वारा आत्मा का अनुसंधान करे। इस तरह उसे आत्मा को पदार्थ से पृथक कर लेना चाहिए। ये थोड़ा सांख्य पद्धति बता रहे हैं, जो आज शाम को हमने स्टडी किया था। क्या है सांख्य का मतलब? क्या है? शरीर का विश्लेषिक अध्ययन करना, विश्लेषण करना शरीर का। तो हम कैसे शरीर का विश्लेषण करेंगे? तो हम देखेंगे, आँख आत्मा है? नहीं है। नाक आत्मा है? नहीं है। मुंह आत्मा है? नहीं। हाथ आत्मा है? नहीं है। पैर आत्मा है? तो क्या आत्मा है? यानी कि इस प्रकार से हम इसको शरीर को विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे शरीर आत्मा जो है भौतिक पदार्थों से क्या है? पूरा भिन्न है, भिन्न चीज है पूरी। फिर बताते हैं, धीर तथा दक्ष पुरुष को चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा शुद्ध हुए मन से करे, जो सृष्टि पालन तथा संवार होने वाली सारी वस्तुओं से आत्मा के संबंध तथा उन सबके अंतर के रूप में किया गया है। समझ में क्या कहना चाहते हैं? कि आत्मा को समझने के लिए धीर और दक्ष होना चाहिए और इस प्रकार उसका अनुसंधान करना चाहिए। फिर और आगे बताते हैं, सक्रियता की 3 अवस्थाएं हैं जिसमें बुद्धि की अनुभूति की जा सकती है, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। जो व्यक्ति इन तीनों को अनुभव करता है उसे ही मूल स्वामी या शासक पुण्य पुरुषोत्तम भगवान माना जाना चाहिए। तो सोचो, बुद्धि की 3, हमारे चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक जागृत अवस्था है जिसमें हम अभी जागे हुए हैं। फिर कई क्या दूसरी क्या होती है? स्वप्न, जिसमें हम स्वप्न देखते हैं। और फिर क्या होती है तीसरी? सुषुप्त, इसमें सपना भी होता नहीं है मगर हम रहते हैं, हमको पता है कि हम है यहाँ। ये 3 चेतना की क्या है? अवस्था है। और बुद्धि के द्वारा हम समझ सकते हैं कि तीनों अवस्थाओं के अंदर अनुभव करने वाले पुण्य पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद जी बताते हैं इसके अंदर, मैं पढ़ता हूँ, बुद्धि के बिना ना तो कोई इंद्रियों के प्रत्यक्ष कार्यकलापों को समझ सकता है, ना सपनों को, ना समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म कार्यकलापों को समाप्ति को समझ सकता है। साक्षी तथा नियंता तो परमात्मा है। ये तीनों अवस्थाओं का साक्षी कौन है? परमात्मा है, जिसके निर्देश से आत्मा जागृत, सुप्त तथा सुसुप्त अवस्था में समझा सकता है। भगवान गीता में कहते हैं, सर्वसच्चाम हृदय शनि विष्णु मता स्मृति ज्ञानम उपरम च। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति प्राप्त होती है। सारे जीव अपनी बुद्धि के कारण जागृत, सुप्त तथा सुसुप्त इन तीनों अवस्थाओं में लीन रहते हैं। यह बुद्धि उन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदान होती है। क्या है? ददामि बुद्धि योगम, भगवान बोलते हैं बुद्धि में प्रदान करता। मत स्मृति ज्ञानम उपनंच,
देखो आप सो जाते हैं, आपको याद रहता है आप कौन है, अब कहाँ सोए हुए हैं, जामनगर में है, गुजरात में है, भारत में, ज्ञान होता है आपको? आपका ज्ञान कहाँ चला गया? आपकी चेतना की अन्य अवस्था आ गई। आप जो बाह्य चेतना से उसको भूल चुके हो, आपको ज्ञान नहीं है, ज्ञान बुला दिया गया। किसने बुला दिए? भगवान ने परमात्मा के रूप में ये ज्ञान बुला दिया। इसी सुबह होती है, आप आँख खोलते हैं, जैसे हम कंप्यूटर चालू करते हैं ना, तो कैसा रीबूटिंग चालू होता है, पूरा गोल घूमता है, पूरा सब प्रोसेस चालू होती है। ऐसे हम खोलेंगे आँख, हाँ मैं कहाँ हूँ, मैं तो इस्कॉन मंदिर में रहता हूँ ये जामनगर है, ऐसा है, अभी इतने बजे है। पूरा क्या होता है, फिर से वो ज्ञान कौन देते हैं? भगवान देते हैं। जो रात को हमारी इच्छा अधूरी रह गई थी, हम सो गए थे, फिर से वो इच्छा को याद करके हम सुबह हमारे कार्य को क्या करते हैं? चालू करते हैं। ऐसे ही मृत्यु के समय में क्या होता है, हम जो इच्छाओं को लेके मर चुके हैं तो हम सब भूल जाते हैं। और जैसे ही व्यक्ति का अन्य जन्म होता है, फिर से परमात्मा के रूप में भगवान क्या करते हैं? उसको वो इच्छा याद दिलाते हैं। तुम्हारी इच्छा बाकी रह गई, पूरा करो, जाओ, अभी क्या है, उसको याद दिलाएंगे वहाँ। तो भगवान ही क्या करे? स्मृति ज्ञानम उपमानम च, उसको स्मृति भी देते हैं, विस्मृति भी देते हैं। वहाँ दोनों क्रियाएं चलती है वहाँ। तो ये परमात्मा द्वारा कार्य होता है। जिस प्रकार वायु की उपस्थिति उसके द्वारा ले आई जाने वाली सुगंधों के द्वारा जानी जाती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुष भगवान के निर्देशन में मनुष्य बुद्धि के इन तीनों विभागों द्वारा जीवात्माओं को समझ सकता है। किंतु ये तीनों विभेद आत्मा नहीं है, वे तीन गुणों से बने होते हैं और क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। तो यह एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार आप गार्डन में बैठे हुए हैं फर्स्ट क्लास, और थोड़ा दूर एक मोगरे का क्या है? छोड़ है, और हवा वहाँ से गुजर रही है। आप क्या सोचोगे? कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। तो इसके द्वारा आप समझ पाओगे कि सुगंध के साथ कौन है? हवा भी है। हवा वो सुगंध को लेके आई, तो इससे आप हवा के प्रमाण को सिद्ध कर सकते हैं कि हवा है वहाँ। उसी प्रकार से बुद्धि के निर्देशन में जो चेतना के तीन विभाग बताए गए हैं, जागृत, सुषुप्त और स्वप्न अवस्था, ये तीनों अवस्था जो है वो आत्मा की गुणों में अलग अलग स्थिति बताई गई है। जैसे कि जागृत अवस्था, यानी कि आत्मा सत्वगुण में स्थित होता है, तब उसकी क्या होती है? जागृत अवस्था। जब आत्मा रजोगुण में स्थित होता है तो उसकी अवस्था क्या होती है? स्वप्न। और जब तमोगुण में होता है तो क्या होती है? सुषुप्त अवस्था पूरी। तीनों अवस्था में जो आत्मा है वो तीनों से क्या है? अलग है। जो गुण से उससे कुछ लेना नहीं है वहां, ये बता रहे हैं ऐसा। दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों के अधीन रहना पड़ता है और इस तरह वह भवबंधन में पड़ जाता है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है, उसी प्रकार आच्छादित तथा नश्वर मानना चाहिए, जिस प्रकार सपनावस्था में मनुष्य को झूठी ही कष्ट भोगना पड़ता है। तो यह प्रहलाद महाराज बताते हैं ऐसा। व्यक्ति की बुद्धि जो है प्रकृति के तीन गुणों के कारण क्या होती? बद्ध हो जाती है, और इस प्रकार अज्ञानता के कारण वो अपने आप को शरीर के साथ क्या करता है? पहचान करता है। और जो आत्मा नश्वर नहीं है उसको वो क्या मानता है? नश्वर है। शरीर को, इससे क्या होता है? भय उत्पन्न होता है। ये भय का कारण क्या है? अपनी शाश्वत अवस्था को ना जानना, यही भय है। तो बताते हैं ये सपनावस्था है व्यक्ति की। सपने के अंदर वो सब देखेगा, मैं राजा हूँ, मेरा घर है, मगर जानना चाहिए कि वो क्या है? सपने की अवस्था है, सपना ही है, वो कोई वास्तविकता नहीं है। तो सपना में कुछ दुख होगा, सुख होगा, उसको आत्मा के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से एक चेतना जागृत अवस्था भी है हमारे, जिसके अंदर हम सुख दुख खुद देखेंगे, तो उसको भी आत्मा के साथ कुछ लेना देना नहीं है, उससे मुक्त है। मगर अज्ञानता के कारण हम अपने आप को इतना इसके साथ एक रूप कर दिया है कि हम वो कष्टों को हमारा कष्ट मान लेते हैं।
हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो हम हमेशा के क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये सब भय हमको सताता है, मृत्यु का भय सताता है। लोग डरते हैं, कितने मृत्यु से डरते हैं, ओ मृत्यु मृत्यु मृत्यु। मगर जो आत्मा ज्ञान वाले हैं वो मृत्यु से इतना डरते नहीं, क्योंकि जब पता है कि आत्मा क्या है, शाश्वत है, खाली शरीर ही परिवर्तन होता है, आत्मा तो वही रहता है, आत्मा को कोई फर्क पड़ता नहीं है। अजो नित्यम श्वासतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर है। शरीर मरने के बाद भी उसका मृत्यु होता नहीं है। अब ये ज्ञान किसको प्राप्त है, किसको पता है? सब अज्ञान में ही है। सब लोग सोचते हैं हम शरीर है, और शरीर मर गया तो सब कुछ मर गया वहां। फिर बताते हैं प्रहलाद महाराज, अतएव है मित्रों, हे असुर पुत्रो, तुम्हारा कर्तव्य है कि कृष्ण बाणामृत को ग्रहण करो, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न सकाम कर्मों के बीजों को जला सकता है और जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्त अवस्था में बुद्धि के प्रवाह को रोक सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने पर मनुष्य को अज्ञान तुरंत विनष्ट हो जाता है। तो ये चेतना की चौथी अवस्था आ गई। क्या आ गई? वो 3 अवस्था मैंने बताई, कौन बताएंगे? जागृत अवस्था, सपना अवस्था और सुषुप्त अवस्था। और चौथी अवस्था क्या आ गई अभी? कृष्ण कॉन्शियस स्थिति, कृष्ण भावनामृत की स्थिति, चौथी अवस्था आ गई। ये अवस्था जो है हमारी क्या है? स्वाभाविक है। ये हमारी चेतना की नेचुरल पोजीशन है, ऐसा है। जो बाकी जो पोजीशन है चेतना की वो क्या है? आर्टिफिशियल है। जैसे हम देखेंगे बारिश ऊपर से गिरता है, जमीन पे गिरेगा तो अलग अलग स्थिति में गिरेगा। जो स्थिति में गिरेगा उस प्रकार का गुण वो प्राप्त कर लेगा। अगर गंदे पानी में गिरेगा तो क्या हो जाएगा? पानी गंदा दिखेगा हमको। अगर कोई लाल कलर के रंग में गिरेगा तो पानी क्या दिखेगा हमको? लाल दिखेगा। और कोई बर्तन में गिरेगा तो पानी हमको उस प्रकार दिखेगा वहाँ। क्योंकि पानी की जो स्वाभाविक स्थिति वो तो अलग है पूरी, पर जिस प्रकार के गुणों के संपर्क में आत्मा आता है वो गुणों को ही आत्मा ग्रहण कर लेता है और सोचता है मैं ऐसा हूँ। वास्तव में आत्मा क्या है? 3 गुणों से परे है और उसकी कृष्ण भावनामृत अवस्था है। कृष्ण भावनामृत अवस्था यानी कि जो हम कृष्ण भक्ति करते हैं अभी, जो आत्मा के नेचुरल कार्य है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम, ये आत्मा के स्वाभाविक कार्य है, ये नेचुरल कार्य है ये। और आत्मा इस प्रकार के कार्यों में रहकर प्रसन्न देता है वहाँ। और बाकी जो अवस्था है जिसमें हम ये सब भूल जाते हैं वो गुणों की अवस्था में हम कार्य कर रहे हैं, वो हमारी चेतना की स्वाभाविक स्थिति नहीं है वहाँ। फिर बताते हैं भौतिक जीवन से छूटने के लिए जितनी विधियां संस्तुत है उसमें से उस एक को जिसे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बताया है और स्वीकार किया है सभी तरह से पूर्ण समझना चाहिए। वह विधि है कर्तव्य का संपन्न किया जाना जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है। तो बता रहे हैं कि बहुत सारी विधियां हैं भौतिक बंधन में छूटने के लिए। कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और भक्ति योग भी है। श्रेष्ठ विधि क्या है? भक्ति योग। कि भक्ति योग के द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकता है जो वास्तव में जीवों की आवश्यकता है वहाँ। तो यहाँ प्रहलाद महाराज जो है आत्मज्ञान को बताना बंद करते हैं। अभी तक हमने जो सुना वो क्या था? संबंध ज्ञान था। क्या था वो? जीवात्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, उसका जगत के का संबंध है, ये सब संबंध को जानना इसको क्या कहते हैं? संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान को जानेंगे नहीं तो हम भक्ति योग की प्रोसेस को बराबर पालन कर पाएंगे नहीं। तो अभी संबंध ज्ञान बताना खत्म किया प्रहलाद महाराज ने, अभी वो अभिधेय बताएंगे। क्या गया? अभिधेय यानी कि चलो मैं जान लिया मैं आत्मा हूँ और कृष्ण भगवान है, अब मुझे करना क्या है, मुझे किस प्रकार कार्य करना है, किस प्रकार एक्ट करना है, क्या क्या विधि पालन करनी है, उसको क्या कहेंगे? अभिधेय। अभी जो अभिधेय है वो हम कल पढ़ेंगे। और फिर आएगा प्रयोजन। क्या आएगा? वो अभिधेय पालन करके क्या व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो तीनों को हम, ये 2 को हम कल देखेंगे। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।